Investment in the securities market is subject to market risks. Investors are advised to read all related documents carefully before investing. इमेजिन करते हैं साल 2040 या 45। आपकी बेटी अब हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है। कॉलेज की फीस आप देखते हो 50 लाख रुपए हो चुकी है। आप अपने सेविंग्स अकाउंट देखते हो, एफडीज देखते हो, लेकिन सेविंग्स इनफ नहीं है। दिस विल बी अ मोमेंट जो आप रिग्रेट करोगे। इस वीडियो में मैं आपकी मदद करूंगा कि आज से 15-20 साल बाद आपको ये रिग्रेट ना हो। फ्यूचर प्रॉब्लम से मैं आपको आज बचाने वाला हूं इस वीडियो से। मैंने एजुकेशन का ही एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि जनरल इन्फ्लेशन जहां 5% के आसपास है, वहीं हायर एजुकेशन इन्फ्लेशन 8 से 10% के आसपास है। यानी एजुकेशन की इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हमको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो उसके रेट को मैच या बीट कर सके। एंड स्पेशली फॉर डॉटर्स, सुकन्या समृद्धि योजना इज परफेक्ट। आज इस स्कीम के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसको लेके क्या सवाल होते हैं, कब किसे कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानते हैं सब कुछ और बहुत कुछ इस वीडियो में। दिस इज प्रांजल कामरा। आप देख रहे हैं फिनोलॉजी, द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिटर्न्स कितने हैं। अब आप जब ये सवाल सिर्फ एक ऐसे ही एआई से पूछोगे ना, तो वो जवाब देगा आजकल 8.2% है। ये क्वार्टरली रिवाइज होते हैं, थोड़े बहुत कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन 8.2% अभी है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इसको कंटेक्चुअलाइज करना ज़रूरी है। इस स्कीम में ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, तो इक्विटी जितना रिस्क नहीं है। तो इक्विटी में जहां हम काउंट करते हैं किसी भी लार्ज म्यूचुअल फंड में कि 11.5-12% का रिटर्न आएगा, तो उसके मुकाबले रिटर्न्स कम लगते हैं, लेकिन ये रिटर्न्स लगभग उतने ही अच्छे हैं। और उसके लिए ना हमको इस स्कीम का सेकेंड बेनिफिट देखना है कि ये जो 8.2% है ना, ये एग्जेम्प्ट में है। यानी अगर आप ओल्ड टैक्स स्कीम में हैं तो 1.5 लाख रुपए तक का साल का इन्वेस्टमेंट में आपको डिडक्शन मिलेगा। आप अगर न्यू टैक्स स्कीम में भी हैं तो भी इस पे जो आप ब्याज कमाएंगे साल का 8.2%, इस पे आपको ब्याज पे टैक्स नहीं देना है। उसके बाद जब ये स्कीम मैच्योर होगी, जो अमाउंट आप निकालोगे उस मैच्योरिटी अमाउंट पे भी आपको टैक्स नहीं देना है। यानी आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो तो एग्जेम्प्ट, न्यू टैक्स रिजीम में हो तो एग्जेम्प्ट। म्यूचुअल फंड्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये बेनिफिट्स नहीं मिलते। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप हो तो बस पहला वाला एग्जाम्प्ट 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन आपको मिलता है, वो भी केवल ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन अगले दो, ब्याज पे आपको टैक्स एग्जेम्पशन या जो कॉर्पस आपका हुआ, कैपिटल गेन जो हुआ, उस पर एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलता। इसलिए सिर्फ हमें इसे ऊपर से 8.2% वर्सेस 11-12% जैसे कंपेयर नहीं करना है, हमें टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स देखने हैं। इस स्कीम में जो रिटर्न्स हैं वो 8.2% टैक्स फ्री हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई 30% के टैक्स ब्रैकेट में है, यानी हायर इनकम इंडिविजुअल है, तो उसे इस स्कीम के 8.2% के आफ्टर टैक्स रिटर्न को मैच करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में 11-11.5% का रिटर्न लाना पड़ेगा। यानी ये स्कीम फॉर हायर टैक्स ब्रैकेट वाले इंडिविजुअल्स लगभग म्यूचुअल फंड्स जितना रिटर्न देती है। उससे बहुत कम रिस्क में, मार्केट उतार चढ़ाव से डरना नहीं है, आपका प्रिंसिपल नेगेटिव तो होगा ही नहीं, 20% करेक्शन आएगा ही नहीं। हाँ, इसमें ये रिस्क है कि क्वार्टरली गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स कभी कभी थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा करती रहती है, लेकिन आपके कैपिटल को नुकसान हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। इन्फ्लेशन से रिटर्न पीछे हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा। एफडी से रिटर्न कम हो जाएंगे ऐसा भी नहीं होगा। तो रिस्क बहुत कम, हायर टैक्स ब्रैकेट वाले इंडिविजुअल्स के लिए रिटर्न्स लगभग बराबर। इस कंटेक्स्ट में जब इस स्कीम को देखेंगे ना, तो यू विल रियलाइज व्हाई इट्स अ ग्रेट स्कीम। अब हम कुछ एसेंशियल डिटेल्स के ऊपर आ जाते हैं जो बहुत लोग पूछते भी हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 250 रुपए साल का, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए साल का। इसके बीच आप कितना भी कर सकते हैं। ईयरली इन्वेस्टमेंट्स, मंथली इन्वेस्टमेंट्स, क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट्स में इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। साल में कम से कम 250 रुपए करने हैं, साल में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए करने हैं। अगर आप किसी साल नहीं कर पाए, अकाउंट डीएक्टिवेट होगा, 50 रुपए साल की पेनल्टी देके आप उसे फिर से शुरू भी करवा सकते हैं। अकाउंट आप कहाँ खोल सकते हैं? किसी भी बैंक में, किसी भी पोस्ट ऑफिस में। स्कीम कब शुरू कर सकते हैं? क्योंकि नाम सुकन्या समृद्धि है, तो
तो ये नाम से ही क्लियर है कि गर्ल चाइल्ड के लिए है जब उसकी उम्र 1 दिन से लेके 10 साल तक हो, तब ये स्कीम शुरू की जा सकती है। स्कीम में आपको 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है। कितना इन्वेस्टमेंट? 250 रुपये साल का मिनिमम, 1.5 लाख रुपए साल का मैक्सिमम। 15 साल के बाद 6 साल आपको इन्वेस्टमेंट और नहीं करना है, लेकिन ये एक्यूमुलेशन पीरियड है, यानी स्कीम अभी मैच्योर नहीं हुई है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट 15 साल तक ही करना था। उसके बाद जो +6 ईयर्स है वहां आपका अमाउंट कंपाउंड होता रहेगा। जितना इकट्ठा हुआ है आपने 15 साल में, जितना इकट्ठा किया है, वो 8.2% अगर तब भी इंटरेस्ट रेट रहा तो उसके हिसाब से कंपाउंड होता रहेगा। आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स वो 6 साल नहीं करने। उसके बाद यानी अकाउंट खोलने के 21 साल बाद कंप्लीट विड्रॉल आपकी बेटी कर सकती है। ध्यान रखिएगा, जैसे ही वो 18 के ऊपर होती है तो अकाउंट में सिग्नेचर्स उसके लगेंगे, यानी विड्रॉल में कंट्रोल आपकी बेटी का होगा, आपका नहीं। देखो, अगर आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हो यानी साल का 1.5 लाख रुपए, कई लोग नहीं कर पाएंगे, 12,500 रुपए साल का होता है, नॉट एवरीवन कैन डू इट, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ। तो आप साल का 1.5 लाख रुपए अगर करते हैं तो 15 साल में यू वुड हैव इन्वेस्टेड 22.5 लाख रुपीस। और जब आप मैच्योरिटी के समय इसे निकालने जाएंगे, अज्यूमिंग इंटरेस्ट रेट इसके आसपास हो, थोड़ा बढ़े थोड़ा घटे, अज्यूमिंग 8.2% ही है, तो आपका इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी के समय हो जाएगा 70 लाख रुपीस टैक्स फ्री। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर कोई इसे कर नहीं पाएगा, तो एक छोटा अमाउंट लेते हैं, काफ़ी छोटा अमाउंट लेते हैं। कोई 2,000 रुपये महीना अगर करे, ये मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग कर सकेंगे, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये एग्जाम्पल लिया है। तो ये होता है साल का 24,000। 15 सालों में ये होगा 3.6 लाख। ये जब आप अकाउंट मैच्योर होगा 21 साल बाद अकाउंट ओपनिंग डेट के, जब आप विड्रॉ करोगे तो ये होगा क्लोज टू 11.5 लाख, 11.5 लाख रुपीस। अब हम आते हैं कि इसकी विड्रॉल कंडीशंस क्या है, कब कब इसे विड्रॉ किया जा सकता है। अभी अकाउंट मैच्योर नहीं हुआ है, क्योंकि बेटी ही 18 साल की है, तो अकाउंट को 21 साल तो हो नहीं सकते, क्योंकि अकाउंट तो ओपन ही तब होगा जब आपकी बेटी कम से कम 1 दिन की है। तो जब वो 18 साल की होती है तो अकाउंट को 21 साल नहीं हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल हुए हैं। लेकिन तब भी 50% की पार्शियल विड्रॉल हो सकती है अगर आपकी बेटी को ये पैसों की ज़रूरत है हायर एजुकेशन के लिए। तो जितना अमाउंट इकट्ठा हुआ है, जितना भी हुआ है, आप 10 साल की उम्र तक कभी भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपकी बेटी 1 दिन की है से 10 साल, उस बीच में कभी भी आप अकाउंट खुलवाइए। जब वो 18 साल की होती है और उसे हायर एजुकेशन के लिए ये पैसा चाहिए, प्रूफ दिखाना पड़ता है, ये ऐसे ही नहीं है कि कॉलेज फीस के लिए ही चाहिए, तो ही जो भी अमाउंट इकट्ठा हुआ है उसका 50% आपकी बेटी अपने सिग्नेचर से इसमें से विड्रॉ कर सकती है। एक और एग्जेम्पशन है, वही अकाउंट को अभी 21 साल नहीं हुए हैं, लेकिन आपकी बेटी 18 साल से ऊपर की है और उसकी शादी हो रही है, तो 100% अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है। एक तीसरा एग्जेम्पशन भी है, अगर आपकी बेटी को या उसके पेरेंट्स को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है और उसके लिए पैसे चाहिए, तो भी इस स्कीम से प्री मैच्योर विड्रॉल पूरा पैसा किया जा सकता है। तो ब्रॉडली ये 3 एग्जेम्पशंस हैं, लेकिन अदरवाइज स्ट्रिक्ट लॉक इन है स्कीम में। अब हम इसको थोड़ा जूम आउट करके इसको पोर्टफोलियो लेवल पे देखते हैं कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में ये स्कीम कहाँ बैठती है। देखो, किसी भी अच्छी पोर्टफोलियो में ना, ज़्यादातर पोर्टफोलियोज में इक्विटी और डेट का एक बैलेंस होना चाहिए। डेट लोअर रिटर्न्स देता है लेकिन स्टेबिलिटी देता है, इक्विटी हायर रिटर्न्स देता है लेकिन वोलेटिलिटी लाता है। इस स्कीम की अच्छी बात यह है कि ये लगभग इक्विटी वाले रिटर्न्स, खास करके हायर टैक्स ब्रैकेट में, विद डेट से भी ज्यादा वाली सेफ्टी आपको देता है। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसलिए ये स्कीम तो होनी ही चाहिए। और आपकी इक्विटी और डेट का जो बैलेंस है ना, उसमें ये स्कीम डेट वाला जो एलोकेशन है, फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स वाला जो एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, वहां ये परफेक्टली जाके बैठ जाता है, ताकि बाकी जो आपका इक्विटी वाला पोर्शन है उससे आप एग्रेसिव ग्रोथ की तरफ जा सकें, क्योंकि आपका डेट कंपोनेंट भी लॉन्ग टर्म के लिए लॉक्ड इन है, कॉन्स्टेंटली हायर रेट पे, टैक्स फ्री रेट पे कंपाउंड हो रहा है और मैच्योरिटी पे भी आपको टैक्स फ्री अमाउंट मिलेगा। तो आपने अपने इक्विटी डेट कॉम्बिनेशन को ऐसे ऑप्टिमाइज किया है कि आपका डेट वाला कंपोनेंट भी इक्विटी जैसे ऑलमोस्ट रिटर्न्स लाके दे रहा है। तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो विद द सेम लेवल ऑफ रिस्क हायर रिटर्न्स ला रहा है। तो अब इक्विटी वाले कॉर्पस का आप क्या करो, इफ यू आर कंफर्टेबल विद स्टॉक्स और आप हर महीने 2-3 फ्रेश स्टॉक्स चाहते हो टू इन्वेस्ट, जिससे साल भर में आपके 30 स्टॉक्स की एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाए, तो आप फिनोलॉजी 30 चेकआउट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, फिनोलॉजी 30 तभी आपके लिए सही है
अगर आप कम से कम 5 साल इन्वेस्टेड रह सकते हो, क्योंकि इसमें हम पेनी स्टॉक्स, मल्टी बैगर स्टॉक्स, मोमेंटम ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स ये सब चेज नहीं कर रहे हैं। वी आर बाइंग क्वालिटी बिजनेसेस एट रीजनेबल प्राइसेस मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये रातों रात भागने वाले नहीं हैं। तो अगर एक बोरिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करने का एम रखता हो, इफ दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, तो ही आप फिनोलॉजी 30 को सब्सक्राइब करिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक हैक का और ध्यान रखिएगा, अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो हर महीने की 5 तारीख से पहले इस स्कीम में इन्वेस्ट करिएगा, जिससे इस मंथ भी जो आपने अमाउंट डाला है उस पे आपको ब्याज मिलेगा, क्योंकि 5th का ना इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी फैमिली में खास करके जिनकी डॉटर्स हैं उनके साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आप इस तरीके से इन डेप्थ अपनी ओवरऑल पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करना चाहते हैं, स्टॉक एनालाइज करना, म्यूचुअल फंड एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस, ये सब सीखना चाहते हैं, तो फिनोलॉजी 1 आपके लिए ठीक रहेगा, जहां आपको 3 कोर्स ऑन म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड पर्सनल फाइनेंस मिलते हैं एट अ प्राइस ऑफ अ कॉफी अ मंथ। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। फिनोलॉजी 1 का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।